नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंगस मछली की खेती के बारे में। इसे फंगस कहते हैं या पेंगस कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बता दूं कि इसके बीज को डालने से लेकर यानी स्टॉकिंग करने से लेकर इसे बेचने तक का पूरा प्रोसेस क्या है, कितनी कॉस्ट आने वाली है, सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी कैलकुलेशन मैं आपको यहां पर बताऊंगा, सारी की सारी 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। 1 एकड़ मतलब 43,560 स्क्वायर फीट। आपको क्या करना है, 2 मीटर गहरा 1 एकड़ को खोद लेना है और तालाब आपका तैयार हो जाएगा। आपको उसे कच्चा रखना है, पक्का रखना है या फिर पॉलीथीन लगाना है। इसके 3 आधार हैं। अगर आपकी जमीन पानी ज्यादा नहीं सोखती, पानी रुका रहता है आपकी जमीन पर, तो आपको क्या करना है, कच्चा ही रखना है, जो सबसे बेटर है। अगर आपकी जमीन में पानी रुकता नहीं है, पूरा का पूरा पानी नीचे चला जाता है, तो उस स्थिति में आपको पक्का करना है या फिर पॉलीथीन लगाना है। पॉलीथीन लगाना और पक्का करने के कुछ घाटे भी हैं। घाटे क्या हैं, फायदे क्या है, हमने अपना खुद का तालाब जो था उसे कच्चा क्यों रखा, वो जानने के लिए आपको ऐसे थंबनेल वाली एक वीडियो है वो देखनी होगी, और वो वीडियो इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। अब रही बात कि तालाब तो बन गया, आगे क्या करें। तो दोस्तों, तालाब को तैयार होने के बाद आपको 2 से 3 दिन के लिए उसे धूप लगने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर डालना है पानी। पानी भर जाने के बाद आपको उसके अंदर डालना है चूना। चूना जब आप उसके अंदर डालेंगे तो वो वहां पर कुछ जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उन्हें अच्छे से खत्म कर देगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके अंदर 5 किलो यूरिया, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आपको उसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद में आपको नेचुरल फूड तैयार करना है जो मछली बाद में खाएगी। और वो क्या होता है किसी भी छोटी मछली के लिए, प्लैंकटॉन्स। वो कैसे तैयार किए जाते हैं वो आपको मेरे इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। हमारे वाले तालाब के अंदर जब हमने किए थे तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये वीडियो भी इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब रही बात कि हमें उसके अंदर जो सीड डालना है यानी बच्चे डालने हैं, वो कब डालने हैं। तो अभी अगर आप डालना चाहते हैं, इसी साल आप करना चाहते हैं, तो अभी जून का महीना है, तो 15 जुलाई से पहले पहले आप उसके अंदर बच्चे डाल सकते हैं। लेकिन वो बच्चे आपको फिंगर साइज के यानी कि 10 से 15 ग्राम के बच्चे लाकर डालने होंगे, जो किसी नर्सरी से आपको खरीदने पड़ेंगे। अगर आप अगले साल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक आइडिया बता देता हूं कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपको नर्सरी तैयार करना शुरू करना है, और 15 से 20 ग्राम का जो बच्चा है वो आपका लगभग हो जाएगा मार्च के महीने तक। तो उसके बाद में आपने उसे जो है बड़े तालाब के अंदर छोड़ देना है। लेकिन ये अगले साल का मसला है, और इसमें अगर आप ऐसा करते हैं जो अगले साल वाला बता रहा हूं, तो आपका जो क्वांटिटी है वो मतलब जो क्वांटिटी वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम होगा, अप्रैल मई जून। क्योंकि आपको मालूम होगा मछलियां जो होती हैं ये ठंड के मौसम में आके इनके अंदर बीमारियां भी आ जाती हैं। ठंड के मौसम के अंदर आके इनका वेट भी कम होने लग जाता है, मछली स्ट्रेस में आ जाती है। तो हमें ऐसा टाइम पीरियड चाहिए जैसे अप्रैल से लेके पूरा का पूरा नवंबर तक, ताकि हम जो अच्छा वेट चाहते हैं मछली से वो हमें मिल सके, और अच्छा रेट जो हम चाहते हैं वो भी मिल सके और बीमारियां कम लगें। खैर, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। अभी करना चाहते हैं तो 15 जुलाई, अगले साल करना चाहते हैं तो अक्टूबर या नवंबर से खुद की नर्सरी तैयार कीजिएगा, और फिर उन बच्चों को जो है सीड की स्टॉकिंग जो है वो कीजिएगा। खैर, अब आप ले आए 10 से 15 ग्राम का बच्चा, और 15 जुलाई से पहले पहले आपने उसे डाल दिया। तो क्या करना है, तो आपको उसे जो है फार्मुलेटिंग जो फ्लोटिंग फीड आता है, वो फीड जो तैरता है पानी पे, आपने फीड डाल दिया, वो तैरेगा पानी पे और मछली ऊपर आके खाएगी, वही डालना है। उसके 2 रीजन हैं। जो ये मछली होती है फंगस, ये क्या करती है, जमीन से ऊपर आती है और ऊपर आकर ही फीड को खाती है, क्योंकि ये खुद सांस लेने भी ऊपर आती है। जमीन की मतलब जो पानी की सतह है ना, उसके ऊपर आके ये सांस लेती है। इसीलिए कहते हैं
कि ये उस तालाब में रखी जानी चाहिए जो तालाब ज़्यादा गहरा नहीं है। बहुत गहरा तालाब है तो नीचे से ऊपर आने में इसकी इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है कि ये ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाती। तो इसलिए तालाब आपको 2 मीटर गहराई रखना है और फीड जो है वो फ्लोटिंग वाला डालना है ताकि ये ऊपर आए तो सांस भी ले सके और फीड भी साथ में खा सके। फीड आपको कैसे डालना होता है? फीड का ना एक सिस्टम होता है। जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम जैसे 1 NM का आता है, फिर 2 NM का, 8 NM, मतलब बढ़ता रहता है। या फिर MM के अंदर बात करें तो 0.8, इस तरह से इनका फीड होता है। तो प्रोटीन वाला फीड होना चाहिए, लगभग 35 से 40% उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कम से कम 30% प्रोटीन तो होना ही चाहिए। तो ऐसा फीड आपको उसके अंदर डालना है। हर 10वें दिन आपको फीड को रिवाइज करना है, चेक ट्रे के जरिए या फिर मछलियों को जाल मार के बाहर निकाल के उनका वेट वगैरह करके चेक करना है कि एक मछली कितना हम फीड दे रहे हैं और उसका कितना वेट हुआ है। जैसे हम इसके अंदर बच्चे जो डालेंगे वो कितने डालेंगे, ये सवाल सबका आने वाला है। तो आपको मैं कहूँगा कि 2 प्रकार से बच्चे डाले जाते हैं, एक हाई डेंसिटी के अंदर, एक लो डेंसिटी के अंदर। मैं प्रेफर करता हूं लो डेंसिटी को, क्योंकि लो डेंसिटी के अंदर अगर आप इस मछली को पालते हैं तो ये अपना वेट भी अच्छा गेन करेगी, बीमारियां भी कम आएगी, रिस्क भी कम होंगे। हाई डेंसिटी के अंदर रिस्क ही रिस्क है। तो आप लो डेंसिटी के हिसाब से अगर देखें तो 10 से 12 हजार बच्चे डालिएगा और इसी के हिसाब से आप मतलब 10 से 12 डाल रहे हैं तो 11 एवरेज मान लीजिए और 11 के हिसाब से आपको फीड वगैरह का सारा मूल्यांकन निकालना है कि आपने मान लो 1 क्विंटल फीड खिला दिया, 15 ग्राम का बच्चा आप लेके आए थे, तो 15 ग्राम के बच्चे को अगर 1 क्विंटल फीड खिलाया तो पर बच्चे को कितना फीड आया, क्या उसका वेट उतना बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो ये सारी चीजें आपको हर 10वें दिन चेक करनी है। इसी के साथ साथ विटामिन सी आपको हर 15वें दिन देना है। और एक बात का ध्यान रहे कि मेडिसिन कुछ लोग देते नहीं है, मेडिसिन प्लीज जरूर दीजिएगा। उसके रीजन बताता हूं। एक तो इस मछली के अंदर सबसे बड़ी डिजीज जो है वो आती है स्किन के अंदर, फंगस की डिजीज आती है इसके अंदर, यानी फंगस के अंदर फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको मेडिसिन टाइम टू टाइम डालनी है। और जो आपको ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये डालना ही डालना है। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, जब आप सीड डालें, स्टॉकिंग करें, उस वक्त उन्हें पोटेशियम परमैंगनेट 10% के अंदर भिगो के 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए फिर उसके अंदर डालें ताकि उनके साथ डिजीज तालाब के अंदर ना जाए। 1-2 चीजें और आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम इसकी कितनी कमाई होगी इसकी बात करें तो एक मछली जो है वो अमूमन 1 किलो वजन गेन कर लेती है। हमने मान लिया कि 1 किलो कर लिया, 10 से 12,000 बच्चे डाले, हम मानते हैं कि भाई 8,000 ही जिंदा रह पाए, तो आपके पास 8,000 किलो माल हो गया। 8,000 किलो जो माल हुआ वो आपका 1 किलो मछली का कम से कम अगर रेट माने तो ये 100 से लेकर 150 के बीच में बिकती है, हम 100 रुपए मान लेते हैं। तो 8,000 को गुना किया 100 रुपए किलो से तो आपका 8 लाख रुपए का माल हो गया। वैसे तो 50 और 55 रुपए पर मछली खर्चा आता है अगर बहुत अच्छे तरीके से पालें, लेकिन मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते काम को, सारा का सारा काम लेबर पे है, जमीन भी आपकी नहीं, वो भी लीज पे ली हुई है, तो आपका 70 रुपए पर मछली का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। और 70 रुपए के हिसाब से पर मछली का खर्चा आता है तो बनते हैं 5,60,000 रुपए। मैं कम से कम मछली मान रहा हूं 8,000, आपने डाली 10-12,000 थी, 5,60,000 खर्चा आया। 8 लाख में से 5,60,000 घटा दीजिए, आपके पास लगभग 2,40,000 रुपए केवल सीधी सीधी बचत हो जाती है। और काम कितने दिनों का है? अगर अभी आप डालते हैं और नवंबर के अंदर निकालते हैं तो उतने दिनों का है। रियल में जो सही टाइम है इसका वो है अप्रैल से लेके और नवंबर तक का, तो उसके अंदर आपको अच्छा वेट भी मिलता है और अच्छा रेट भी मिलता है और उस टाइम मार्केट के अंदर डिमांड भी होती है। कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा बुद्धिजीवी हो जाते हैं, बच्चे थोड़े ज्यादा डाल देते हैं, फिर बीमारियां हो जाती हैं, फिर मछलियां मर जाती हैं, सही टाइम पे ग्रोथ नहीं हो पाती, स्ट्रेस में आ जाती हैं और ऐसे चक्कर में फिर उनको रेट नहीं मिल पाते और वो फिर हम जैसे यूट्यूबर्स को गरियाते हैं कि भैया आप ही ने बताया था, हमने किया। क्योंकि मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये हमारे फार्म की हैं, हम झींगा का जो काम है खुद करते हैं, तो मछली का काम अगर आप करते हैं तो आपको नॉलेज हो जाती है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में लगभग चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी।
अब आप कहेंगे कि सीड कहाँ से लें, तो भैया अब किसी का प्रमोशन क्यों करें हम, आंध्रा से, केरला से, बहुत जगह आंध्रा से मंगवा लीजिएगा, बहुत अच्छा बीज मिलेगा इसका, ठीक है। और लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ये जितना नज़दीक से मिले 10-15 ग्राम वाले, तो वहीं से मंगाइएगा। देखते रहिए ABC इंडिया।